One Digital Entertainment presents India's Digital Chef. 2 मिनट बचे आपके पास में। Powered by India Gate Brown Rice Weight Water Special. Associate sponsor Live Pure. हाय एंड वेलकम टू इंडियाज डिजिटल शेफ। मैं हूं शेफ संजीव कपूर और मेरे साथ में है अमृता रायचंद और सारांश गोयला। And we are in the finals! Yes! Woohoo! फाइनल्स बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। It's really been a really amazing journey. बहुत सारे exciting, बहुत खाना खाया है, अलग अलग लोगों से हम मिले हैं। We've heard such beautiful stories. You know what has inspired people to come to this position and to be able to come and fight. वो सब stories आज आके कल्मिनेट हो रही हैं हमारे इंडियाज डिजिटल शेफ के फिनाले में। 2 कंटेस्टेंट्स, 2 होम शेफ्स पहुंचे हैं सिर्फ हमारे फिनाले में और उन 2 में से कोई एक बनेगा इंडिया का पहला डिजिटल शेफ। अब एक बनेगा पहले एपिसोड से बनेगा बोल रहे हो। बनेगी। मोस्टली तो विमेन ही थी, बनेगी आज तो 100% बनेगी ही ना। 100% हमेशा ही India's digital chef is powered by India Gate Brown Rice Weight Watchers Special, associate sponsor Live Pure। और हम ढूंढ रहे हैं इंडिया का पहला डिजिटल शेफ। तो रूल बता देते, जो हमारे फाइनलिस्ट हैं, 2 फाइनलिस्ट आकांक्षा और उनके साथ में रश्मि आहूजा, ये दोनों की टक्कर होगी, आमना सामना होगा। और इन दोनों को हमने कहा है कि अपने 5 फेवरेट इंग्रेडिएंट्स चूज करें, जिससे उनको बनानी है एक स्टार्टर, एक दावत दावत बनानी है पूरी। और वो दावत में होंगे 4 डिशेस। एक ड्रिंक होनी चाहिए, एक स्टार्टर होना चाहिए, एक मेन कोर्स होना चाहिए, ऑफ कोर्स खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। और ये सब करने के लिए उनको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट। 1 hour। करेक्ट। मुश्किल होगा, मुश्किलें बढ़नी चाहिए, इसीलिए हमने ये किया है। तो एक काम करते हैं कि हम अपने कंटेस्टेंट्स को बुला लेते हैं। चलिए, रश्मि जी एंड आकांक्षा, बैक टू द बैटलफील्ड। आइए। अमेजिंग, आप दोनों पहले भी भिड़ चुकी हैं। Yes. अब वापस आप फिनाले के राउंड में आ गए हैं। हाउ इज इट फीलिंग? फीलिंग इज तो बहुत घबराहट हो रही है फिनाले पे आके। पहली बार Because रश्मि ने हमने- बोला घबराहट हो रही है। पहली बार आपने बोला, करेक्ट, एब्सोल्युटली। बिकॉज काफी हर्डल्स क्रॉस करके हम इस फिनाले में पहुंचे हैं, लाइक यू नो। आकांक्षा, हाउ आर यू फीलिंग? Even I am scared, nervous because last time तो मैं जीत गई, पर इनके भी फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे। अब इस बार और फिर ये वापस आए तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए होंगे। अब मैं फाइनली फिनाले में आ गई हूँ, इतने सारे लेवल्स कंप्लीट करके, उनको जीत के। अब मुझे पता चला कि मैं रश्मि जी के अगेंस्ट compete करूँगी इस राउंड में, जो कि बहुत बड़ी बात है। काफी करारा मुकाबला होने वाला है। हाँ, तो चलिए मुकाबले को शुरू करें। आकांक्षा, आप बताइए कि अगर आप डिजिटल शेफ बन जाती हैं, आपको खिताब ये मिल गया, फिर क्या करोगे? फिर मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, सब लोग मुझे मेरी वीडियोस देखा करेंगे। फिर मैं इन फ्यूचर मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, तो वो एक बेनिफिट होगा लोग, क्योंकि नाम से लोग ज़्यादा आते हैं, तो होगा कि हाँ सो एंड सो ने, लाइक आकांक्षा ने ये शो में पार्टिसिपेट किया, जीता, तो दे विल बी लाइक श्योर कि कुछ तो अच्छा ही होगा इस रेस्टोरेंट में, तो दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कम एंड ट्राई द डिशेज। वाह। और रश्मि जी? मैं तो पहले तो अपना यूट्यूब का चैनल वगैरह कुछ शुरू करूंगी। यस, मेरे को बहुत दिल है उस बात पे। मे बी आई ओपन माई वेबसाइट ऑल्सो। उसके बावजूद आई वुड लाइक टू टीच द लेडीज और गर्ल्स जिसको ये मौका नहीं मिलता है सीखने का। आई डोंट माइंड डूइंग सम क्लासेस एट माई रेजिडेंस ओनली एंड टीचिंग देम फॉर फ्री, सो दैट उनका आगे कैरियर बन जाए। क्या बात है, वेल डन। यस, वेरी नाइस। चलिए, अच्छी सोच और कंपटीशन की घड़ी आ गई है। बहुत आसान हो गया अब तो। आपको हमने 5 इंग्रेडिएंट्स अपनी पसंद के चूज करने के गए हैं। सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स जो दिए हैं, तो पता कर लें क्या क्या बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स। सो सेसमी, वसाबी, चीज़, मशरूम एंड एवोकाडो। ये आपके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ जी। वाह।
एंड रश्मि जी आपने क्या चूज किया? मैंने सोचा था पालक पनीर, स्वीट पोटैटो, बीटरूट एंड कच्चा केला। ओके, इंटरेस्टिंग। She sounds right. आकांक्षा थोड़ा सा मॉडर्न फूड करती है, ट्रैवल इंटरनेशनली ज़्यादा करती है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स वैसे हैं। और रश्मि जी के सिंधी खाना काफ़ी सारा बनाती हैं, पालक और पनीर दोनों ही हैं। गुड गुड ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने कहा था कि फिनाले में जाने के लिए तो शायद रास्ता आसान रहा होगा, लेकिन आज जो मुश्किलें होंगी उसका आपको आभास तक नहीं है। अब एक ऐसा बम फूटेगा जिसकी आवाज दूर तक जाएगी। आकांक्षा क्या बनाने का सोच रही थी इंग्रेडिएंट्स से? सो बेसिकली मुझे पता नहीं था कि कितने क्या स्टेजेस हैं, लेकिन मैंने मेन डिश सोचा था कि चीज़ नॉर्मली सब चीज़ जो भी होगा उसमें यूज़ कर सकते हैं। एवोकाडो का आई कैन मेक guacamole और आई कैन मेक अ मूस, इनकॉर्पोरेट विद चॉकलेट एंड डू समथिंग विद दैट डिजर्ट। वसाबी आई कैन मेक पाफे, पैना कोटा और आइसक्रीम। नाइस। ओह, वसाबी आइसक्रीम वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, mushroom can go in any stir fry or any like grilling if I want to grill that. Sesame just a top up or something like that. एंड रश्मि जी आप क्या बनाने का सोच रही थी? मैंने मेन कोर्स में सोचा था पालक पनीर, इसके मैं सोचा था फ्रेंच फ्राइज बना लूँगी एयर फ्रायर में, इसके एक ड्रिंक बना लूँगी बीटरूट की एंड इसके कटलेट्स बना लूँगी स्वीट पोटैटो के। क्या लगता है अमृता जी? लगता है बम फोड़ ही दिया जाए। चलिए फोड़ दिया जाए। आप लोगों ने अपनी अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स चूज किए हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसके साथ में आप बहुत कंफर्टेबल हैं। अब कंफर्ट जोन से बाहर आने की बारी। आकांक्षा, रश्मि जी, ने टेबल पर देखा कि मेरे 5 फेवरेट इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो मैंने कहा चलो अच्छा, ये तो मेरी जीत डेफिनेटली होएगी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मेरे फेवरेट मिल गए हैं मुझे, बट पता नहीं उनको क्या हो गया, दे प्लेड अ ट्विस्ट। आप अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स एक्सचेंज कर लें। मतलब आप अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स एक्सचेंज कर लें। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें, पता ही नहीं चलता बनाऊं क्या और मैं क्या करूं उस टाइम पे। रश्मि जी कच्चा केला और बीटरूट वहाँ जाएगा, और आपके एवोकाडो, वसाबी और चीज़ और जो बाकी दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। अभी नहीं सही सुना आपने अभी जी। ये तो सापा हो गया, मैं क्या करूंगी इसका। सियापा हो गया लाइक दैट। रश्मि जी आपने कभी एवोकाडो यूज किया है खाने में? नॉट मच, खाली बाजार में खाया है, सलाद वगैरह उसका खाया है, घर पे यूज नहीं किया है वैसे। आप इनसे मिल लीजिए, क्योंकि आपके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स थे, आपको पता था कि उसके साथ में क्या बन सकता है। अब ये नए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, थोड़ा सोचने का समय आपको देते हैं। 5 मिनट शेफ दे देते हैं। चलिए 5 मिनट सोचने के लिए और उसके बाद 1 घंटा खाना बनाने के लिए। और आप चाहें तो आपस में शेफ कंसल्ट कर सकते हैं या नहीं? एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। कंपटीशन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कंपटीशन है, दूसरे को जितवाना चाहते हैं जितवा सकते हैं। बट मुझे तो इतने फॉरेन एलियन लगते हैं मेरे को तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स। आई एम क्वाइट एलियन टू दिस वसाबी। ऐसा कीजिए, थोड़ा काम डाउन होके थोड़ा सोचिए, शायद आपको कुछ आइडियाज आ जाएं। क्योंकि एलियन के साथ भी आप अपने ट्रेडिशनल रूट ले सकते हैं। सोचिए, थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं। आकांक्षा ये कुछ तो ठीक है, बस ये बनाना थोड़ा सा कच्चा केला। देखिए रश्मि जी, आकांक्षा के लिए भी उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि उसका जो दिल धड़कता है वो उन इंग्रेडिएंट्स के लिए धड़कता है जो लेने आपके दो सामने पड़े वापस। हैं। चलिए आपके सोचने के 5 मिनट शुरू होते हैं अब। तो आकांक्षा डिसाइड कर लिया क्या बनाना है? क्या बनाएंगे? सो मैं पनीर नहीं यूज़ कर रही हूँ, इनके जो इंग्रेडिएंट्स दिए उन्होंने मुझे। बीटरूट का मैं ड्रिंक बना रही हूँ। देन appetizer will be spinach. I'm using spinach 3 ways. I'm going to make a platter, Middle Eastern style. Then a sweet potato ravioli, and raw banana I'm still thinking. I will probably use that in a dessert, making some brownie or something. रश्मि जी,
अच्छा, मैंने अभी सोचा है कि इसकी मैंने ड्रिंक पी थी किसी रेस्टोरेंट में, उसने इसमें कुछ नींबू वगैरह मिक्स करके मुझे दिया था, वो बड़ी टेस्टी थी, तो मुझे थोड़े थोड़े उसके फ्लेवर्स याद हैं। सो आई माइट मेक अ ड्रिंक फ्रॉम दिस एवोकाडो। अभी जो ये मशरूम है, जैसे अपना पालक पनीर बनाते हैं, मशरूम पालक बना दूँ, समझे? सो लेट मी डू इट दैट वे। अच्छा, और अभी ये जो चीज़ है, मे बी चीज़ को किसी में डेकोरेट वगैरह ग्रेट करके, आई विल डेकोरेट इट करके एंड ऑल दैट। और ये जो सेसमी सीड्स हैं, ये मेरे घर पे ना बनते हैं, स्टिकी राइस बनते हैं, उसके साथ मैं कुछ मैंगो के बॉल्स बनाती हूँ, उस पर मैं ये सेसमी सीड को ही कर लूँगी। थाई स्टिकी बॉल्स थाई स्टिकी राइस बनाते हैं हम लोग घर पे, वो बना दूँगी। इस वसाबे का क्या करूँ, इट इज़ बहुत टेंजी टेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम ऐसे बॉडी में झनक आ जाती है, नो लाइक व्हेन यू टेस्टिंग दिस। तो आई थिंक इसको कुछ दही में डाल दूँ, हंकट में डाल दूँ, डिप बना दूँ। आई डोंट नो, यू डोंट नो? आई डोंट नो। हमें नहीं मालूम आज। मालूम है भी तो बोलेंगे नहीं, बोलने की आज हमें चलो मैं ट्राई करती हूँ जो भी अभी मैंने सोचा है, बाकी जैसे जैसे आई वर्क इट आउट, मे बी कुछ कुछ आइडियाज आती जाएंगी। करेक्ट, लेट अस सी दैट वे। ओके। आकांक्षा, आपके पास में ये चॉइस नहीं है कि आप इसमें से कोई इंग्रेडिएंट ना यूज़ करें, आप इसके अलावा और कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये 5 इंग्रेडिएंट्स तो यूज़ करने ही हैं। ओके, चलो जी, तैयार हैं आप लोग? यस। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप क्या बनाने वाले हैं इस फिनाले में। टाइम हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, सो दे लुक प्रिपेयर्ड। काउंटडाउन दे दे शेफ। चलो, 3 2 1। सबसे पहले मैंने अपना बनाना को ओवन में डाला, क्योंकि वो राइप हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। मैंने स्पिनच इंग्रेडिएंट उठाया, जिसको मैंने 3 वेज करना था, तो मैंने उसका hummus बनाना शुरू किया। hummus बनाया, उसके बाद मैंने फलाफल का बैटर जो होता है वो बनाया, और फिर मैंने उसको एयर फ्रायर में रखा। सब सही है? अभी तो ठीक है, अभी इन ठीक है। कंट्रोल। हाँ, कुछ राउंड्स पहले आप काफ़ी ओवरवेल्म हो गई थी जी, और इमोशनल भी हो गई थी, तो क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले है, यहाँ पे ओवरवेल्म होने का भी मौका नहीं है, जी बिल्कुल, सिर्फ जीतना है। हाँ जी। सो आप दोनों को बता देता हूँ, 15 से ज़्यादा मिनट निकल चुके हैं, एक्चुअली 18 मिनट निकल चुके हैं। कोई नहीं, 4 डिशेस आपको बनानी है जी, जिसमें से एक डिश लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि 3 डिशेस आपकी 40 मिनट में कंप्लीट हो पाए। प्लेटिंग करनी है, ग्रैंड फिनाले है, पूरी दावत सजानी है आज। जी। उसके बाद मैंने अपने मेन की शुरुआत की, जिसके लिए मुझे अपने स्वीट पोटैटो को बॉईल करना रखना था, और पास्ता का डो बनाना था, जिसके लिए मैंने सेमोलिना में हॉट वाटर डाल के उसको बाइंड किया, और उसके बाद उसको मैंने डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया। ब्राउनी की प्रेप शुरू की मैंने, उसके लिए मैंने आलमंड को, वॉलनट को, इन सबको क्रम्बल किया, उसमें थोड़ी सी जैगरी डाली और उसको ओवन में क्रम्बल बनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए छोड़ा। ब्राउनी की प्रेप के लिए मैंने एग्स बीट किए, फिर मैंने बटर और चॉकलेट को मेल्ट किया, उसको एग वाले मिक्सचर में मिक्स किया, कोको पाउडर डाला, फ्लावर डाला, जो फ्लावर भी मैंने होल व्हीट यूज़ किया था। स्वीटनेस के लिए मैंने डेट्स सिरप बनाया था, उसको डाला मैंने, और फिर अपने मिक्सचर को सब कुछ करके मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। So this is beetroot. Beetroot and Yeah, what and are you putting in it? I'm gonna add jaggery in that to make it sweet, and then some chaat masala, and then agar I'm making it as a jelly. Okay. And then I'm gonna make a lemonade, which I'm using lemon and honey to make it sweeter, and then ginger ale. फिर मैंने तबूले की प्रेप शुरू की, जिसमें मैंने कीनवा को बॉईल करने के लिए रखा। जब वो बॉईल हो गया तो उस पर मैंने स्पिनच को श्रेड करके, पोमोग्रेनेट और पाइनएप्पल डाल के ये कीनवा बना के साइड किया, तो मेरा मेन ऑलमोस्ट तैयार हो गया। ये ऐसा था कि हमको 1 घंटे के अंदर ये 4-5 चीज़ें बनानी थी। अवाकाडो मैंने छीला, उसको अंदर से पल्प आउट कर लिया एंड ऑल दैट, वो भी तो कुछ समझ आना चाहिए ना। ऐसे चलो एक ऑरेंज जूस ऐड किया, फिर मैंने उसमें तरफ पानी डाला, नींबू डाला, नमक डाला, फिर याद है कुछ इनका काफर लाइम वो भी मैंने डाल दिया और मिक्सी में चला लिया सारा का सारा। उसके बाद मैंने सारा को छानी कर दिया। पालक मशरूम मैंने बना दी जैसे अपना रेगुलर बनाते हैं, कि मैंने इसे पालक के साथ थोड़ा सा पुदीना ले लिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, देन आई टुक लिटिल कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, देन आई एडेड दही टू इट। मैंने दही किया, उसको पूरा ब्लेंड कर दिया, फिर थोड़ा सा जीरा और पनीर अपना कांदा वांदा सॉटे करके सारे मिक्स कर लिया एंड मशरूम्स भी डाल दिए। फिर मैंने अपने चावल बॉईल करने को रख दिए, देन आई एडेड कोकोनट मिल्क टू इट, और फिर शुगर भी यूज़ नहीं करनी हमको बिकॉज इट हैज़ टू बी न्यूट्रिशियस। फिर गुड़ बॉईल किया, फिर गुड़ उसमें मिला दिया,
अच्छा मैंने भी सोचा था ये वसाबी डिप चलाएं किसके साथ। वसाबी डिप तो एक देखा जो जापानीज डिप है। इनको ना मतलब कुछ भी हो जाए, इंग्रेडिएंट इधर के उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुश रहते हैं, खुश रहना यार, चाहिए। करना क्या है लाइफ में। हाँ बिल्कुल शेफ, सही है। हाँ। आज काफिर लाइन यूज किया है इन्होंने अपने एवोकाडो ड्रिंक में। अरे वाह, दैट साउंड्स गुड। यस टाइम से सब चल रहा है? बिल्कुल। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है समय। हो जाएगा हो जाएगा। और जान निकली रहती है कि टाइम बचा नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। मैंने ग्लास लिया, उसमें मैंने क्रश्ड आइस डाली, उसमें जेली डाली बीटरूट की। उसके बाद मैंने हनी और लेमन को मिक्स किया। जो स्वीटनेस मैंने यूज़ किया था वो हनी था, उसको मैंने उसमें डाला एंड देन आई एडेड जिंजर एल। ये मेरी ड्रिंक रेडी हो गई। मैंने इसको फ्रिज में फिर से रख दिया ताकि वो एकदम ठंडी रहे। फिर मैंने अपने एपेटाइज़र को प्लेट करना शुरू किया। मैंने हमस की एक स्ट्रोक डाली, उसमें मैंने कीनुआ सैलड जो था जिसको मैंने तबूले की तरह यूज़ किया था वो डाला एंड देन फलाफल को रखा और मैंने चेरी टमाटो डाला और उसको गार्निश करके उसको साइड किया। मेरे मेन की बारी आई, मुझे रेवियोली रखनी थी तो मैंने रेवियोली रखी अपनी 3 एसिमेट्रिकल मेथड में रखा उसको और उसके बाद मैंने उसके ऊपर बर्न बटर लेमन सॉस डाली। फिर मेरा मेन भी रेडी। अब डिज़र्ट प्लेट करने की बारी। डिज़र्ट के लिए मैंने अपनी ब्राउनी को कुकी कटर से कट किया। मैंने साइड में क्रम डाला। फिर मैंने ऑरेंज जेस्ट और व्हिप क्रीम को एक बना के रखा था, उसका क्विनल, उसको रखा। उसके बाद मैंने टेम्पर्ड चॉकलेट से कुछ गार्निशेस बनाई थी वो डाला और एक एडिबल फ्लावर लगा के मैंने ये भी रेडी किया। सो ऑलमोस्ट टाइम पे सब कुछ रेडी था। अब जजमेंट की बारी थी। 5 4 3 2 1 Time's up. That's it. आ जाइए आकांक्षा जी। That's a lot to eat. आकांक्षा, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, लग रहा है कि फीस्ट है। मानना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं अच्छी क्वालिटी के और आपको वहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। ग्रैंड फिनाले के लिए ऐसे ही प्लेटें दिखनी चाहिए। वेल डन। थैंक यू शेफ। सबसे पहले मैंने शेफ सारांश को देखा, मेरी ड्रिंक पे वो चटकारे उन्होंने लिए तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ड्रिंक तो अच्छी है। अब उसके बाद उन्होंने जब मेरा एपेटाइज़र टेस्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि उसमें उनको थोड़ा सा, शेफ़ अमृता ने स्पेशली बोला कि उन्हें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा लगा। तो आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड कि इस स्टेज पे वो नहीं होना चाहिए था। फिर शेफ़ अमृता ने जब मेरी रेवियोली टेस्ट की और उन्होंने वाओ बोला, क्योंकि उसके पहले तक वो भी श्योर नहीं थे कि जो मैं बना रही हूँ वो कैसा होगा। तो जब उन्होंने वाव बोला तो इतना समझ में आया कि वो उनका जो डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया एंड शी लाइक्ड इट। फिर डिज़र्ट की बारी आई थी। मैंने खुद भी टेस्ट नहीं किया था जब तक मैंने उनको प्रेजेंट किया वहाँ पे। उन्होंने बस बाइट लिया, उन्होंने अच्छा सा एक नॉट किया था तो आई हैड अ काइंड ऑफ फीलिंग कि आई थिंक जो है वहाँ पे अच्छा लगा। उन्होंने रिव्यूज़ दिए उसके बारे में कि वो कैसे कैसे है। That was the only thing that was a little off balance, but everything else was spot on. थैंक यू शेफ। इतनी तारीफें सुन ली हैं, अब सच्चाई सुन लो। जितनी डिशेस हैं आपने बनाई हैं, स्टार्टर, सैलड, मीठा, रावियोली, फलाफल, ऑल ऑफ देम आर स्पॉट ऑन। एक चीज़ खाने के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है खाने में बैलेंस। बैलेंस ऑफ कलर्स, बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, बैलेंस ऑफ टेक्सचर्स, बैलेंस ऑफ टेस्ट। सो आई वुड से कि आपने सारे जितने बैलेंस हैं वो सीख लिए। बारी बैलेंस ऑफ टेस्ट विच इज़ क्रिटिकल, विच इज़ दी मोस्ट क्रिटिकल। तो जैसे अमृता ने कहा कि फलाफल में नमक की बात की, बहुत अच्छा बन जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, but there are certain things which are unpardonable. So I think you need your prayers. रश्मि Okay, जी, रश्मि जी की बारी। यस आ जाइए। रश्मि जी, मैंने कहा था आप जीतोगे, थैंक यू। तो आप होपफुली आपने ऐसा सब किया है, राइट? परफेक्ट। Thank you. थैंक यू। Okay जी। थैंक यू रश्मि जी। थैंक वाह। यू। नींबू वाले अदरक। जब मैंने प्लेट्स अपने जजेस के सामने रखी
तो मैं तो थोड़ा घबरा भी रही थी इन ऑन द कंट्री। फिर मेरी लोग ने पहले ड्रिंक पिया, तो ड्रिंक में तो शेफ शारंज को तो बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज मैंने उसमें काफर लाइम भी डाला था। मैंने ड्रिंक में तो जंग जीत ली। देन उन लोग ने टेस्ट किया था स्टिकी राइस विद मैंगो। जो आपने प्रेजेंटेशन का अटेम्प्ट किया है, फॉर दैट प्लीज टेक अ बाउ। थैंक यू। अगर मैं आपकी ड्रिंक की बात करूं तो जो वहाँ चखी थी तभी समझ आ गया था कि जो आपने पेयरिंग करी है एवोकाडो और काफे लाइम की, यस, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है। मैंने काफी एवोकाडो की ड्रिंक्स पी हैं, कॉकटेल्स पी हैं, मॉकटेल्स पी हैं, स्मूदीज पी हैं, पर ये काफे लाइम आपने जो कॉम्बिनेशन किया है, ये मैं हफ्ते में एक बार घर पे बनाने वाला हूँ। जरूर, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। मुझे डर था अबाउट द स्नैक्स एंड द वसाबी। लेटिस रैप हाँ जी, जो आपने बनाए हैं, उसकी जो वसाबी मेयो है, आपने काफी समझदारी से वसाबी का यूज किया, उसकी पंजेंसी काटने के लिए दही की खटास जो आ रही है, और उसका जो आपने डिप बनाया है अच्छा है, पर वसाबी का जो मजा आता है जब तक किक ना मिले, ओ ज्यादा डालना चाहिए था, थोड़ा सा ज्यादा डाल सकता था वसाबी उसमें। और वाकई में मैं वसाबी में फेल भी हुई बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि कितनी क्वांटिटी डालनी चाहिए उसके अंदर। मैंने दही ज्यादा ले ली और वसाबी थोड़ी ले ली। आई शुड हैव पुट मोर, बट मुझे सिर्फ वो कैबेज और चीज का कॉम्बिनेशन नहीं मजा आया, बिकॉज यूजुअली यू नो लेटस रैप इज अ चाइनीज काइंड ऑफ एशियन फील, और उसमें चीज जो आपने डाल दिया वो इटालियन है, तो उसका कॉम्बिनेशन डिडंट वर्क फॉर मी सो मच, बट अदरवाइज आई जस्ट लव्ड इट। और ये ड्रिंक तो इज द स्टार ऑफ द शो। थैंक यू। लक्ष्मी जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे आपकी चारों डिशेस में से 2 डिशेस कम पसंद आई हैं, 2 डिशेस ज़्यादा पसंद आई हैं इन कंपैरिजन टू आकांक्षा। तो हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। डेफिनेटली, श्योर, एंड विल कॉल यू बैक। नो प्रॉब्लम। या जो रश्मि जी का स्टार्टर था लेटिस के साथ, उसमें उन्होंने मेहनत ज़्यादा नहीं करी, जबकि आकांक्षा ने उसके स्टार्टर में भले ही फलाफल में नमक ज़्यादा था, पर मेहनत फिर भी बहुत थी। स्पिनिच को 3 अलग अलग तरीके से यूज़ किया, तो मेरे लिए दोनों के स्टार्टर्स थोड़े से वीक हैं, सो इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड किसका ज़्यादा वीक है। मैं तो ड्रिंक्स पे आके कंफ्यूज हूँ, बिकॉज दोनों के ड्रिंक्स वर सेंसेशनल, सो इफ आई हैड टू चूज वन ऑफ देम आई वुडंट नो व्हिच वन टू पुट माय फिंगर ऑन। तो आखिर वो घड़ी आ ही चुकी है जब हम अनाउंस करेंगे इंडियाज फर्स्ट डिजिटल शेफ। फर्स्ट भाई बहुत मायने रखता है, पहला। ये नाम कोई नहीं भूलेगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ में, जैसे मैंने टीवी शुरू किया, उसमें किसी शेफ ने अगर देखा जाए तो आज तक लोग याद रखते हैं कि सबसे पहले आपने शुरू किया, तो जो सबसे पहले की अहमियत होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। तो बुला लिया जाए अपने कंटेस्टेंट्स को। यस, तो चलिए आ जाइए रश्मि जी, आकांक्षा, फाइनल फैसले की घड़ी अब डिसाइड होने वाली है। हाउ डज इट फील? घबराहट। डर और घबराहट बिल्कुल सही है। देखिए, आपका डर थोड़ा कम करने के लिए हम आप दोनों को एक अवार्ड देने वाले हैं। जानना चाहते हैं क्या है? ले आइए जी। वाह, रश्मि जी एंड आकांक्षा जी के लिए ओके, एंड नाउ मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। आप दोनों ने वाकई बहुत अच्छी डिशेस बनाई, ग्रैंड फिनाले के लायक बनाई, हम सबको पसंद आई, किसी की कम किसी की ज़्यादा। अब इसमें से चुनना एक को ही था, तो वो तो हमने चुन लिया है। किसको चुना है? कुछ एक छोटी सी कमी की वजह से आज कोई इंडियाज डिजिटल शेफ नहीं बन पाएगा। क्या वो आकांक्षा होगी या फिर रश्मि जी? रश्मि जी केयर फ्री नेचर की हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कितना मायने रखता है कोई भी अवार्ड किसी भी चीज़ के लिए। आकांक्षा के लिए बहुत ज़िंदगी है आगे, अगर आज नहीं भी जीते तो कल भी जीत सकती है। लेकिन हम भावुक होकर निर्णय नहीं देंगे,
हम सिर्फ खाने पे निर्णय देंगे। जीत रश्मि जी की या आकांक्षा की? एक छोटी सी कमी बहुत महंगी पड़ सकती है। आज आप आकांक्षा ये कॉन्टेस्ट जिसका नाम है इंडियाज डिजिटल शेफ, जब वो अनाउंस करने वाले थे तो शेफ संजीव ने थोड़ा सा पॉज लिया। मुझे बस ये लग रहा था कि वो नमक ने गड़बड़ ना की हो इस बार। जीतते जीतते जीत गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माँ बेटी का प्यार। Yes, really, really. Thank you so much. And you also were very good. So congratulations. Well done. Congratulations. Well done. थैंक यू। थैंक यू सर। डिसीजन बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही। बहुत Thank अच्छे। you, Thank you. वेल डन रश्मि जी। Thank you जी, thank you. ओह, ऐसे लग रहा है कि एक सर से भार उतर गया है। क्योंकि जजमेंट जो होती है वो बहुत मुश्किल काम होता है। इंडिया में खाना घर घर में बनता आया है और हमेशा से माता हो, बहन हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, ज़्यादातर उन्हीं की ड्यूटी लगती है। लेकिन शेफ बनते हैं मर्द ज़्यादा, ऐसा लोग कहते हैं। घरों में जो खाना बनता है उसमें से सिर्फ कमियां निकाली जाती हैं। समय आ गया है समय बदलने का। इंडियाज़ डिजिटल शेफ ये चाहता है कि हिंदुस्तान के जितनी महिलाएं हैं, किसी भी एज की हों, दे शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग आर्ट ऑफ कुकिंग। और उसमें हम सब इंडियाज़ डिजिटल शेफ के जजेस, हमारी सारी टीम आपके साथ है। थैंक यू रश्मि जी, आप यहाँ तक आई, बहुत अच्छा लगा। Thank you. इतना बढ़िया आपने परफॉर्म किया, हम सब ने आपसे मुझे सीखा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पर आके and I've learned quite a lot of it. बहुत मुझे मजा आया यहाँ पे आप सबसे मिलके। और रश्मि जी आपको तो अपना YouTube चैनल वैसे भी खोल लेना चाहिए। डेफिनेटली खोल दूंगी, डोंट वरी। और हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली। ओके जी, थैंक यू। Thank you very much. बाय जी, Thank you. Thank you. हाँ, ओके, समय सेलिब्रेशन का। ट्रॉफी Absolutely. India's first digital chef ever, Akanksha. थैंक यू। टेक सेंटर स्टेज। This is what you deserve. थैंक यू। Keep on making us proud. और जर्नी अभी शुरू हुई है। ओके, क्या कहना चाहिए? सो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट एंटर किया था तो आई वॉज नॉट दिस मच कॉन्फिडेंट, बट आज मैं डरी हुई थी क्योंकि रश्मि जी के अगेंस्ट करना था मुझे। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने उस राउंड में भी कहा था। पर मुझे डर भी था, पर आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन दी अदर साइड कि जो मैंने डिसाइड किया है 2 ट्विस्ट के बावजूद आई वुड बी एबल टू डू दैट। एंड आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया। लास्ट टाइम जब मैं रो दिया था तब भी आई वॉज ओवरवेल्म्ड क्योंकि जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं हो रहा था, बट देन आपने उसको भी बहुत पॉजिटिव वे में लिया था एंड वो मुझे दिख रहा था। एंड देन ऑल दैट कीप मी गोइंग, सो दैट्स हाउ आई थॉट एंड डिसाइडेड कि इस बार जो फिनाले है, so I don't want to take a easy way out and make a very easy or simple recipe, so it's time to prove myself And you proved it. आकांक्षा, ट्रॉफी है, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है। जी। If you were to dedicate this to someone in your family, Mom and dad. more mom, dad, Mom. why? No, I love my dad more than my mom, but then I like that. Congratulations. और अभी तो लड़ी लगी हुई है बहुत सारी अभी तो चीजों लगी की। हुई है क्योंकि आकांक्षा अब आपको मिलता है अपना YouTube चैनल which will be exclusively managed by One Digital Entertainment। वही नहीं, आपके सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स they will make sure they make you into a superstar who can cook, who can teach India how to cook। But Akanksha, it's very important to keep learning as well। तो जैसे शेफ ने बोला अभी तो बस ये शुरू हुआ है, ये मौका है
बहुत सारी चीजें करने का, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। उसके साथ साथ इसके साथ साथ आपकी किचन काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि आपको इंडिया गेट दे रहा है एक वर्ल्ड क्लास कुकिंग रेंज, एंड लिव प्योर इज गिविंग यू एन अमेजिंग वाटर प्यूरिफायर। सो ले आते हैं, दैट इज अ बिग, अब आपकी ट्रॉफी मैं ले लेती हूँ फिलहाल के लिए। आकांक्षा तो बन गई इंडिया की पहली डिजिटल शेफ, पर हम इसके बाद ढूंढेंगे एक और डिजिटल शेफ, क्योंकि ये कहानी तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। जितने भी लोग घर पे अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडियाज डिजिटल शेफ, अगला सीजन आएगा और एंट्रीज आप भेज सकते हैं रिकॉर्ड करके अपने फोन पे। एक्चुअली मैं एडवाइस करूंगा कि एंट्रीज अभी से भेजना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट सीजन के लिए, बिकॉज इट गिव अस लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत समय लगता है उसके अंदर। और एक चीज बता देता हूं, क्योंकि डिजिटल शेफ है, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, तो नेक्स्ट सीजन आने में समय नहीं लगेगा। चलिए, सो ऑन दैट हैप्पी नोट एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आकांक्षा अपने YouTube चैनल का नाम क्या रखने वाली हो? Umri. उमरी, व्हाई उमरी? So Umesh is my dad's name and Rita is my mom's name. Very sweet. On that beautiful Umri note, this is Amrita Raichan, Chef Sanjeev Kapoor, Saransh saying goodbye, but we are going to see you very, very soon in the next season of India's Digital Chef. Whoa. Well done. Thank you. Well done. Thank you. Alright, so अब आप सब घर बैठे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे #OnePotMeal चैलेंज में। All you have to do is go to your social media handles and upload a picture of a dish जो पूरी एक pot में बनी हो. What I mean is, it has to be a complete, balanced meal in one pot. तो उसमें आपको इंश्योर करना है कि अच्छे प्रोटीन्स हो, देयर शुड बी इनफ कार्ब्स, एंड टू लेट यू ऑन अ लिटिल सीक्रेट, फॉर प्रोटीन्स यू कैन यूज आवर इंडिया गेट quinoa, और फॉर कार्ब्स यू कैन यूज द ब्राउन राइस एज वेल। बहुत ही सिंपल है, you have to make that one pot meal and then upload the picture on Instagram. Put the recipe in the caption, tag @IndiaGate Foods, and then you can win a surprise hamper from India Gate. तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जल्दी से अपना हेल्दी वन पॉट मील बनाइए और उसको अपलोड कर दीजिए Instagram पे। And the hashtag is One Pot Meal.